असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और ऐसे में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे। 3 राज्यों की कुल 296 सीटों पर मतदान है। असम की 126, केरलम की 140 सीटों पर वोटिंग है, तो वहीं पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात देखे जा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे किस तरह से सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भी कई सारे इंतजामात किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई हैं। बहुत सारे आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही बुजुर्गों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। व्हील चेयर का वहां पर बंदोबस्त किया गया है। तो 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जहां असम की 126 सीटों पर वोटिंग, जहां दूसरी तरफ केरलम की 140 सीटों पर और साथ ही पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे और हमने देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए तमाम दिग्गज नजर आए। मैनिफेस्टो भी जारी किया गया। असम की बात करें तो घुसपैठियों का मुद्दा बेहद गर्माता हुआ नजर आया और जिस तरह से हमलावर सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आया, क्या असम में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से चुनावी प्रचार में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने झोंकी और इसके साथ ही असम में कांग्रेस पार्टी ने भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किया है। तो क्षेत्रीय पार्टियों का क्या रुख रहता है और उनको लेकर जनता जनार्दन किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, ये तो 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल वोटिंग के लिए देखिए किस तरह से बुजुर्ग शख्स वहां पर पहुंचे और लाइन मतदाताओं की जो है वो देखते ही बन रही है। तो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है। असम, केरल और पुडुचेरी की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह से पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए तमाम दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही केरलम, असम और पुडुचेरी में वोटिंग से जुड़ी तमाम तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखिए क्या क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व होगा या फिर जो बड़ी पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टियां हैं, उनका वर्चस्व चुनाव में रहेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। असम, केरलम और पुडुचेरी की सीटें। तमाम तस्वीरों और जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, इस वक्त जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है? बिल्कुल स्वाति, मैं इस समय जो असम की सबसे हॉट सीट है, सबसे पहचानी हुई सीट है जालुकबाड़ी, जहां से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मौजूद हूं। एक बार सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा को दिखा दें, यहाँ जो लाइन है वो शुरू हो चुकी है और जनता के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। जनता जो यहाँ असम की जनता है वो अवैध घुसपैठ, अवैध अतिक्रमण, रोहिंग्या, विकास, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर वोट करेगी। क्योंकि जो हमने यहाँ लोगों से बात की थी, लोगों ने बताया कि अब विकास के मुद्दे पर यहाँ की जो जनता है वो बात करना चाहती है, विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है। तो सुबह से ही जैसे ही 7 बजे है मतदान शुरू हुआ है जी। इस केंद्र पे ये एक असम का ही केंद्र है गुवाहाटी में, जहां जालुकबाड़ी में, वहां आप देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मतदान तो 7 बजे शुरू होना था स्वाति, लेकिन यहाँ लोग सुबह से ही आ गए थे। आई थिंक 6:30 या 6:15 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई और जैसे ही 7 बजे मतदान शुरू हुआ है वैसे ही अब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वाति, बिल्कुल अतुल, जरा बातचीत करिए, मतदाताओं का मूड क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल स्वाति, यहाँ कुछ लोग लाइन में लगे हैं, मैं बात इनसे करने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम है?
त्रिदेव भट्टाचार्य जी। क्या नाम है? त्रिदेव भट्टाचार्य। भाई आज आप मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखे मतदान करने वाले? एडुकेशन, नौकरी, इस वगैरह। एडुकेशन, नौकरी। एजुकेशन और नौकरी। नौकरी अच्छे से हम लोगों को मिले और देश में तो राज्य में थोड़ा अच्छे सब कुछ मिल सके हम लोगों को, इस बात के लिए। आपका क्या नाम है? अजय दे। अजय जी, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट हो, महंगाई कम हो, वही देखते हैं। तो अब तक जो ये सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही या भाजपा की रही, दोनों ही सरकारों की बात कर रहा हूँ, दोनों में से किसने कम काम किया, किसने ज्यादा काम किया, जिसको आज ध्यान में रखेंगे? ये भाजपा अच्छा काम किया, ज्यादा काम किया भाजपा ने। आपका क्या नाम है दादा? कमल बहादुर। आप भाई पहली बार वोटिंग करने आए? यस। फर्स्ट वोटर। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे? सबसे पहले अपना नाम। कृष्णा थापा। कृष्णा, आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके वोटिंग करेंगे? क्या क्या ध्यान में है, किन मुद्दों पे काम होना चाहिए जिसको लेके आप वोट करेंगे? ध्यान अभी वैसे मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, कांग्रेस का, तो कंपैरेटिवली कांग्रेस का ज्यादा उन्होंने किया है दावा, बट मैं खुद से पर्सनली सोचता हूँ कि बीजेपी ने अपने जो बताया उन्होंने वो किया हुआ है, बट कांग्रेस का थोड़े खोखले वादे होते हैं उनके, तो आई वुड सजेस्ट कि मैं बीजेपी को करूंगा। अच्छा, आप जैन जी हैं। ये जो जुबिन गर्ग है, जो सिंगर दिवंगत हो गए, उनका वाला मुद्दा आप लोग ध्यान में रखेंगे? मैं रखना तो चाहूंगा ऑब्वियसली, बट वही चीज है कि एक मुद्दा, दावा अलग चीज है, करना अलग चीज है ना। 100 दिन में बोला है कि वो करके देंगे, बट मुझे लगता नहीं है वो करेंगे, तो वो भी एक चीज है। जुबिन गर्ग के मामले में आपको क्या लगता है, कहाँ न्याय नहीं मिल पाया? अभी तक तो नहीं मिल पाया है, बट डेफिनेटली एक टाइम पे जाके इस सरकार में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आते ही उनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन वही चीज है, अभी देखते हैं। जो फर्स्ट टाइम युवा वोटर है वो जैसा कि आप बता रहे हैं, सबके मन में एक ही मुद्दा है, यही मुद्दा है कि कुछ लोग और भी सोच रहे हैं अलग? अभी सबके अलग अलग पर्सनल ओपिनियंस है ना। कोई जुबिन गार्ग के लिए भी शायद करे, मे बी उनकी की 100 दिन में उन्होंने वादा किया हुआ है कि 100 दिन में हम लोग न्याय दिलाएंगे, बहुत जोर से बोला है ये चीज, तो कुछ लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जुबिन गार्ग बहुत उनको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उसके हिसाब से भी कुछ लोग अपने प्रेफरेंस बदल सकते हैं। बट बाकी तो डेवलप के कंपैरेटिवली देखे तो सबको पता है कि हाँ, किस एक सरकार तो है जिसने बहुत करा हुआ है काम, अपने वादों पे खड़े भी उतरे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनकी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है और लगातार अतुल हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, जरा कुछ महिलाओं से भी बात कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे घोषणाएं की गई है तमाम पार्टियों की तरफ से। महिलाएं उन घोषणाओं को किस तरह से लेती हैं और उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही हम जानने की आपसे ये भी कोशिश करते हैं कि गुवाहाटी में लगभग कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने आदर्श पोलिंग बूथ हैं और पोलिंग बूथ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। कोशिश करूंगा यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगा बात करने की कि वो किन मुद्दों को लेके वोट करने आ रही हैं। यहाँ एक देखिए, क्या नाम है आपका? आपका वोट है? नाम उसको नहीं है। आपका है? अच्छा, ये बताइए, आज आप यहाँ वोट करने आई हैं, किन मुद्दों को लेके वोट करने आई हैं? क्या है मन में? मन में क्या है? अच्छा है, मोदी को वोट देगा। मोदी हम लोग को सब किया है, वही है, और क्या। अच्छा, क्या क्या किया है आपको पता है? एक दो योजनाएं बताइए सरकार। रास्ता घाट, आसुनी दिया है, रेशन कार्ड दिया है, सब दिया है हम लोग का। सब दिया है। तो जैसा कि आप स्वाति सुन रही हैं, सीधे तौर पे यहाँ को एक लाइन लगी हुई है। सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा भैया जरा आ जाएं। कुछ और महिलाएं लाइन में हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ जी। आपका क्या नाम है मैम? क्या नाम? पूनम दास। आज आप वोट करने आई हैं, किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? मतलब क्या मन में, ध्यान में क्या रखा हुआ है आपने कि ये काम होने चाहिए या ये काम हो गए हैं जिनको लेके हम वोट करें? आप बताइए। आप बताइए किस लिए, किन मुद्दों पे वोट करने आई हैं, क्या ध्यान में रखा हुआ? सब कुछ के लिए, सब अच्छा के लिए। महंगाई कम हुई कि ज्यादा हुई? महंगाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अभी और भी अच्छा होने के लिए, जो भी अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा तो हुआ,
और आगे जाके अच्छा करेंगे बोल के आशा रखता हूँ। अब आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? महंगाई कम हो और जो रसोई में आने वाला सामान है वो सस्ता हो, यही उम्मीद करती हैं? हाँ, रसोई गैस भी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग है, अमीर भी है गरीब भी है। गरीब का लिए थोड़ा तकलीफ होता है ना, रसोई गैस थोड़ा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल स्वाति, जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ कुछ लोग, आप वोट करने आई हैं? आप वोट करने आई हैं, वोट करने? तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। और साथ ही अतुल ये भी जान लेते हैं कि पोलिंग बूथ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां असम में चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए स्वाति, आसाम में चुनाव आयोग की तैयारियां बिल्कुल बेहद संजीदा हैं। अगर आप पोलिंग के बाहर देखेंगे तो चूंकि अभी यहाँ पे ये बैरिकेटिंग है तो इसलिए बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ से नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे आसाम पुलिस के अलावा यूपी से एक जो पीएसी है उसकी कई टुकड़ियां आसाम चुनाव को संपन्न कराने के लिए आई हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है ताकि चुनाव जो है वो निर्विघ्न मतदान संपन्न हो सके। इसको लेके लगातार जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो भी लगातार भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं ताकि कोई भी ऐसी कोई मतलब अनहोनी ना हो। इसको लेके बिल्कुल सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और बिल्कुल जो है सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कितने बजे वोटिंग के लिए आएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं अतुल? और साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि आप क्योंकि काफी वक्त से असम में हैं और लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुद्दे इस बार चुनावी में हावी रह सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए स्वाति, जैसा कि आपका पहला सवाल था कि सीएम कितने बजे आएंगे, अब तक जो सीएम का इनपुट है वो ये है कि थोड़ी ही देर में 20 या 30 मिनट बाद सीएम सबसे पहले परिवार के सहित माता कामाख्या का दर्शन करेंगे, उसके बाद में फिर मतदान करने आएंगे। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि यहाँ मुद्दे क्या हैं, तो यहाँ मुद्दे देखिए, जो विकास के मामले में सीएम हेमंता को चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष के नेता भी, जितना मैं लोगों से मिला हूं, विपक्ष के लोग भी जो हेमंता की विचारधारा के विरोधी हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि काम हुआ है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हेमंता विश्व शर्मा को विरोध का भी सामना करना पड़ा है और उन मुद्दों में सबसे ज्यादा अगर जैनजी की बात करें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो सिंगर जुबिन गर्ग हैं उनकी मौत का। हालांकि उस मामले में गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, सरकार ने वादा किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, लेकिन एक वर्ग है जो गुवाहाटी के आसपास है या लोअर असम और अपर असम में जो युवाओं का वर्ग है उसमें 10 से 15% मैं ये मानता हूं, राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि जो सरकार से नाराज है उसमें कुछ वोट प्रतिशत कांग्रेस को जाएगा और कुछ वोट प्रतिशत नोटा को भी जा सकता है। इसके अलावा जहां मैं मौजूद हूं ये गुवाहाटी में, यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेके लोगों ने लगातार सवाल पूछे हैं, मुख्यमंत्री से भी पूछे हैं कि यहाँ ब्रिज तो खूब बने, सड़कें खूब बनी, जो यहाँ की पब्लिक कहती है, लेकिन जरा सी बारिश होती है तो गुवाहाटी पानी पानी हो जाती है। अभी ड्रेनेज सिस्टम जो गुवाहाटी का है वो ठीक नहीं है। इसको लेके जो गुवाहाटी की जनता है वो कहती है कि इसका ब्लूप्रिंट आप बना के बताइए कि क्या है आपके पास। पेयजल की समस्या भी कुछ हद तक सामने आती है और आज असम चुनाव है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको पता होगा, जैसा कि आप जानती हैं कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए, बाहर विदेशों में जमीन रखने के, प्रॉपर्टी होने के आरोप लगाए। इसके साथ ही उस मामले में हाई वोल्टेज एक्शन होते हुए पहले एफआईआर पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में हुई, उसके बाद फिर अगले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे पे इस बात को लेके एफआईआर हो गई कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। तो ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया। अतुल, इसके साथ ही हम ये भी समझ लेते हैं आपसे कि असम चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय पार्टियों की क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, या फिर बड़ी पार्टियां ही हावी नजर आएंगी पोलिंग के दौरान?
स्वाति, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इस पूरे जो इलेक्शन है असम का 126 सीटों में, इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, कुछ पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, तो ये कोई भी जो क्षेत्रीय दल है वो दशक का यानी 10 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। ये सब जो क्षेत्रीय छिटपुट दल हैं, कोई 3 सीटों पे सिमटेगा, कोई एक। और मैं ये मानता हूं कि असम में पहली बार जो बंगाल की सत्ता पे काबिज है टीएमसी भी खाता खोल सकती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो बंगाल और असम का बॉर्डर है वहां टीएमसी का अपना प्रभाव है। और चूंकि मैं गया था तो मुझे लोगों से जैसा रिस्पांस देखने को मिला, या टीएमसी का भी खाता खुल सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो चुनाव में जो ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, यही हावी रहने वाली हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही वहां पर पोलिंग के लिए मतदाता किस तरह से कतारों में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि अतुल एक बार फिर से आप उनसे बातचीत करें और उनका मूड टटोलने की कोशिश करें। कौन कौन से मुद्दे इस बार वो उन मुद्दों पर अपनी वोटिंग का मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत एक बार फिर से कीजिए अतुल। हम लोग हेमंत विश्व शर्मा के लिए आए हैं। हेमंता विश्व शर्मा के लिए आए हैं। तो ऐसा क्या काम किया है हेमंता जी ने जिसके लिए आप उन्हीं को वोट करेंगे, बताइए। उन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ पे। क्या क्या किया? ये रास्ता सुविधा कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग को लाइट का सुविधा कर दिए हैं, हम लोग का राशन कार्ड के लिए सुविधा कर दिए हैं, हम लोग महिला लोग को कितना मैंने अरुणोदय के लिए कर दिए हैं, आत्मा सहायक गुट के लिए कर दिए हैं, बहुत कुछ हम लोग के लिए बहुत सुविधा कर दिए हैं उन्होंने। आपके लिए विशेषकर अरुणोदय से आपको पैसे मिले थे? हाँ मिला है। कितना पैसा मिला? मिला जब से 830 दिए थे तब से मिल रहा है। चुनाव से पहले कितने पैसे मिले? लास्ट बार चुनाव से पहले कितना? 9,000 मिला। 9,000 मिला था। तो आप हेमंता विश्व शर्मा से बिल्कुल खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ अकेले नहीं, मैं अकेले नहीं, मेरा एरिया का सब कोई, हम लोग असम वासी सब। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अतुल जो महिलाएं हैं उनके अपने अलग मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों का जिक्र वो करती हुई नजर आ रही हैं। अतुल आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारियां हासिल करेंगे। तो देखिए असम की जनता कितनी जागरूक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 की अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 82.02% तक वहां पर मतदान हुआ था। तो देखिए असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी है। 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर 296 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और इसके साथ ही तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी अतुल हम तक दिखाते हुए। अतुल, मुस्लिम वोटर्स जो हैं इस बार असम के चुनावों में हर बार की तरह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उनका मूड कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि उनको लेकर बहुत सारे बयान भी दिए गए हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी की पार्टी। तो देखिए किस तरह से तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं कि मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनता जनार्दन, मतदाता, कई सारे मुद्दे, और ये उम्मीद की जा रही है कि अच्छा खासा प्रतिशत वोटिंग का असम में होने वाला है। इसके साथ ही केरलम और पुडुचेरी में भी बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है।